सो ये है हमारा चैप्टर 28 जो कि है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, सुनने में जो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग आते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखे थे, इससे पहले वाले चैप्टर में थे कि जो एक जैसे लग रहे हैं सुनने में लेकिन उनके जो है उनको अलग अलग तरीके से, मतलब उनके अर्थ ही पूरे अलग अलग हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। अभी देखिए, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ निकल के आते हैं। अम्ब जो है माता को बोला जाता है, अंश हिस्सा को बोला जाता है। देखो, अम्ब माता को बोला जाता है, ऐसे अम्बु जो है जल को भी बोला जाता है, अंश हिस्सा को भी बोला जाता है और अंश कंधा को भी बोला जाता है। ठीक है, शब्द भी अलग है, एकदम सेम नहीं है, थोड़े अलग अलग है। अंगना जो है आंगन को बोला जाता है और अंगना जो है स्त्री को भी बोला जाता है। अनल आग को भी बोला जाता है और अनिल हवा को बोला जाता है। अन्न अनाज को बोला जाता है, अन्न दूसरा को बोला जाता है। अमित अत्यधिक को बोला जाता है और अमित शत्रु को बोला जाता है। अली जो है भौरा को बोला जाता है और अली सखी को भी बोला जाता है। कली कलयुग को बोला जाता है और कली अधखिला फूल को भी बोला जाता है। कांत पति सुंदर को बोला जाता है और कांति जो है चमक को बोला जाता है। किला गढ़ को बोला जाता है और किला जो है वो खूटे को भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसी कूट घर गढ़ को बोला जाता है, ऐसी कूट पहाड़ की चोटी या छल को भी बोला जाता है। कुल जो है वंश या सब को बोला जाता है। कूल जो है नदी के किनारे को बोला जाता है। ऐसी कृत जो है किया हुआ को बोलते हैं और कृत जो है खरीदा हुआ को बोला जाता है। कृति जो है रचना को बोला जाता है और कृति जो है वो रचनाकार को बोला जाता है। अवधि समय को बोला जाता है और अवधि अवध देश की भाषा भी थी। आकार जो है खान को बोला जाता है और आकार जो है रूप को बोला जाता है। आदि जो है प्रारंभ को बोला जाता है, आदि अभ्यस्त को बोला जाता है। औषध दवा को बोला जाता है और औषधि जड़ी बूटी को बोला जाता है। इतर दूसरा होता है, इत्र सुगंध होता है। ऋतु सत्य को बोला जाता है, ऋतु मौसम को बोला जाता है। एका एकता को बोला जाता है, एका टमटम को बोला जाता है। केवल पहले को बोला जाता है और केवल मात्र को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही कपि हिरनी को बोला जाता है और कपि जो है वो बंदर को भी बोला जाता है। ऐसे चिर पुराना को बोला जाता है और चीर जो होता है वस्त्र को बोला जाता है। जगत संसार को बोला जाता है, जगत कुएं का मुडेरा को भी बोला जाता है। जर जो है जिस समय को बोला जाता है और जब जो है जौ को बोला जाता है। जवान जीव को बोली जाती है और जवान युवक को बोला जाता है। जुआ एक खेल होता है और जुआ एक जुआठा भी होता है। जोड़ योग को बोला जाता है और जोड़ बल को भी बोला जाता है। ऐसे ही टुक थोड़ा होता है और टूक जो होता है टुकड़े को भी बोला जाता है। तप्त गर्म को बोला जाता है, तृप्त संतुष्टि को बोला जाता है। तब फिर को बोला जाता है, तब तुम्हारे को बोला जाता है। कोष 2 मील को बोला जाता है, कोष खजाना या शब्दकोश को बोला जाता है। छत्र क्षत्रिय को और छात्र क्षत्रिय संबंधी को बोला जाता है। ठीक है, ऐसी छत्र छाता को भी बोला जाता है, छात्र जो है विद्यार्थी को बोला जाता है। कम काम या क्रिया को बोला और क्रम सिलसिला को बोला जाता है। ऐसे ही गुड़ एक मीठा पदार्थ होता है, गुड़ जो होता है गुप्त या कठिन होता है। गुड़ तरीके को बोला जाता है, गुरु बड़ा या शिष्य होता है। ग्रह घर होता है और ग्रह जो है तारे को बोला जाता है। ठीक है, चार एक संख्या होती है और चारू सुंदर होता है। चिता जिस पर लाश जलाई जाती है और चीता एक जानवर को बोला जाता है। दीप टापू को बोला जाता है। ऐसी देखो, दूत दूत जो है चर को बोला जाता है और झूठ जो है जुआ को बोला जाता है। दिया देने को बोला जाता है, देने की क्रिया, और दिया जो होता है वो दीपक को बोला जाता है। ठीक है, ऐसी देव देवता को बोला जाता है और दैव जो होता है वो भाग्य को बोला जाता है। नम्र झुका हुआ, नर्म नर्म जो होता है वो मुलायम होता है। ऐसे धूप धुआं, धूम्र जो होता है धुआता हुआ। ऐसी नशा बुरी आदत होती है, निशा जो होती है वो रात को बोला जाता है। नाई एक जाति को बोला जाता है और नाई समान सा तरह को बोला जाता है। और नारी औरत को नाड़ी नस को बोला जाता है। नियत जो है निश्चय को बोला जाता है और नियत जो है वो भाग्य को बोला जाता है। इसी तरीके से जूड़ा जो है जुटा हुआ को बोलते हैं और जूड़ा बधा हुआ केस को बोलते हैं। तरंग लहर को बोला जाता है और तुरंग जो है घोड़ा को बोला जाता है। तरणी सूर्य को बोला जाता है, तरणी नाव को बोला जाता है। ऐसे ही दाई सेविका को बोला जाता है, दाई जो है दाहिनी तरफ को बोला जाता है। दारू पेड़ को बोला जाता है और दारू शराब को बोला जाता है। दिन दिवस को बोला जाता है और दिन जो है गरीब दरिद्र को बोला जाता है। दिवा दिन को बोला जाता है और दीवा जो है दिया को बोला जाता है। ऐसे द्वीप जो है हाथी को बोला जाता है, ऐसे द्वीप जो है हाथी को और द्वीप जो है टापू को बोला जाता है। पानी हाथ को बोला जाता है, पानी जल को बोला जाता है। पास बंधन को बोला जाता है और पास निकट को बोला जाता है। ठीक है, ऐसी परीक्षा कीचड़ को बोलते हैं, परीक्षा इम्तिहान को बोला जाता है। पीक कोयल को बोला जाता है, पीक पान की लाल को। ओके, सो पीक को कोयल भी बोलते हैं और पीक को पान भी बोलते हैं। पुरी को नगरी बोलते हैं, पुरी को पूरा या पूरी बोलते हैं। प्रकार को आकार रूप बोलते हैं, प्रकार को महल बोला जाता है। प्रणय को प्रेम भी बोलते हैं, परिणय को विवाह बोलते हैं। प्रदेश को प्रांत बोलते हैं, परदेश को विदेश भी बोलते हैं। प्रसाद को कृपा बोलते हैं और प्रसाद को महल भी बोलते हैं। प्रसिद्धि को ख्यात बोलते हैं, प्रसिद्धि को ख्याति बोलते हैं। ठीक है, फण को सांप का फन बोलते हैं और फन को कला भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नींव को जमीन के अंदर का भाग बोलते हैं और नींव को कमल की नींव बोलते हैं। निशान को चिन्ह भी बोलते हैं, निशान को झंडा बोला जाता है। निश्चल को छल रहित बोलते हैं और निश्चल को दृढ़ बोला जाता है। ऐसे नीर को घोंसला बोला जाता है और नीर को पानी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, पट को कपड़ा बोला जाता है और पट को तख्ता बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही पथ कठोर बोला जाता है और पथ को जो है रास्ता बोला जाता है और पथ्य को रोगी का भोजन बोला जाता है। ऐसे ही पुरुष को निवास बोला जाता है और पुरुष को मर्द बोला जाता है। ऐसे ही जो है बास को बाहरी बोला जाता है, बास को निवास बोला जाता है और वास को दुर्गत बोला जाता है।
ऐसी बाह्य को बाहरी बोला जाता है और बाह्य को ठोने लायक बोला जाता है। ऐसे बुरा को खराब बोला जाता है और बुरा को बुरा या बुरादा बोला जाता है। भवन को महल बोला जाता है, भुवन को संसार बोला जाता है। मणि को रत्न बोला जाता है, ऐसी मणि को सर्प बोला जाता है। मति को बुद्धि बोला जाता है, मत को राय बोला जाता है। ठीक है, ऐसी मत को नशा और मद्य को जो है शराब बोला जाता है। मिश्र को मिला हुआ, ऐसी मिश्र एक देश का नाम है। मूल को असली या जड़, मूल्य को कीमत बोला जाता है। ऐसे योग को जोड़ बोला जाता है, योग्य को लायक बोला जाता है। रथ को दांत बोला जाता है, ऐसे रथ को बेकार बोला जाता है। लक्ष्य को लाख बोला जाता है, ऐसे लक्ष्य को उद्देश्य बोला जाता है। फूट को अकेला बोला जाता है, फूट को दरार बोला जाता है। ऐसे बहन को माँ की बेटी बोला जाता है, बहन को ढोला बोला जाता है। ऐसे बहू को बहुत बोला जाता है, ऐसे बहू को बधू बोला जाता है। बात यानी वचन और बात यानी हवा भी होता है। बार को दफा बोला जाता है, ऐसे वार को दिन या हमला बोला जाता है। ठीक है, ऐसे वीची को लहर बोला जाता है, तो बीच को मध्य बोला जाता है। व्यंग को विकलांग टेढ़ा बोला जाता है, व्यंग को ताना बोला जाता है। सर को बाण बोला जाता है, सर को तालाब बोला जाता है। ऐसे शंकर को शिव बोला जाता है, तो शंकर को मिश्रित बोला जाता है। सकल को सकल बोला जाता है, सकल को सब बोला जाता है। शस्त्र को हथियार बोला जाता है, तो शास्त्र को विद्या बोला जाता है। शहर को नगर बोला जाता है, तो शहर को सुबह बोला जाता है। शान को औजार तेज करना बोलते हैं, तो शान को गौरव बोला जाता है। शाला को घर बोला जाता है, तो शाला शाला तकनीका भाई को भी बोला जाता है। ऐसे शीशा को कांच बोला जाता है, तो शीशा एक धातु भी होती है। शीत को ठंडक बोला जाता है, शीत को उजाला बोला जाता है। सुख को सुग्गा बोला जाता है, सूख को गेहूं की बाल की नोक बोला जाता है। लिख को लिखना जो एक क्रिया होती है, लीख को ऐसी ढील बोला जाता है। वश को अधिकार बोलते हैं, तो बस को एक गाड़ी भी होती है, उसको बोलते हैं। वसन को वस्त्र बोला जाता है, व्यसन को बुरी आदत बोलते हैं। वित्त को धन दौलत बोलते हैं, तो वित्त को चारों ओर का घेरा बोलता है। विष को जहर बोलते हैं, तो विष को कमल तंतु बोलते हैं। शुष्क को फीस कर बोलते हैं, तो शुक्ल को उजाला बोला जाता है। ठीक है, श्याम को सांवला बोलते हैं, तो श्याम एक देश भी है। ठीक है, ऐसे ही सूची को पवित्र बोला जाता है, सूची को विषय क्रम बोला जाता है। सूर को वीर बोला जाता है, सूर को सूर्य या अंधा भी बोला जाता है। ठीक है, सूरदास बोलते थे ना, तो अंधे थे। सन को पटुआ बोलते हैं, तो सन को वर्ष भी बोला जाता है। संघ को साथ बोलते हैं, तो संघ को समिति बोला जाता है। समान को बराबर बोलते हैं, तो सामान को सामग्री भी बोलते हैं। सीता को उजला बोलते हैं, तो सीता को श्री राम की पत्नी भी बोला जाता है। सूत को बेटा बोलते हैं, तो सूत को धागा बोला जाता है। सुधी को याद बोलते हैं, तो सुधी को विद्वान बोला जाता है। हरि को विष्णु बोलते हैं, तो हरि को हरे रंग का बोला जाता है। हल शुद्ध व्यंजन चिन्ह होता है, तो हल खेत जोतने का औजार। वारिश औलाद होती है, तो वारिश जो है समुद्र को भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि दिखने में जो बोलने में जो एक से लग रहे हैं, लेकिन भिन्न अर्थ उनके किस किस प्रकार से हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।